वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करते हैं थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का अपना फोर्थ लेक्चर। ठीक, यहाँ से अपने पास थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का दूसरा अध्याय चालू होता है। तो सेकंड अध्याय में अपन को क्या पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन। आज अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन इन थ्री डायमेंशनल प्लेन। स्ट्रेट लाइन आपने 11th में टू डायमेंशन ज्योमेट्री में भी पढ़ रखा है। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन जो है वो अपने पास थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में भी आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब टू डायमेंशन ज्योमेट्री में अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या पढ़ते थे? y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर अपन बोलते थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। ये अपन को क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? स्ट्रेट लाइन। तो टू डायमेंशन ज्योमेट्री में जब भी अपन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो अपन क्या करते थे? क्या चीजें चाहिए होती है अपन को? लाइन का स्लोप और एक पॉइंट जिससे वो पास हो रही है। ठीक है कि नहीं? अगर 2D में अपन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो अपन को दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी। क्या क्या? एक उस लाइन का स्लोप चाहिए होता है और अपन को एक पॉइंट चाहिए होता है, या फिर अपन को उस लाइन पर दो पॉइंट पता लग जाए जहां से वो लाइन पास हो रही है, तो अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास आता है कि 3D में यदि अपन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो क्या जानकारी चाहिए पड़ेगी। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। अब देखो, ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब क्या क्या जानकारी अपन को चाहिए पड़ेगी? सबसे पहली चीज, एक पॉइंट जिससे वो लाइन पास हो रही है। तो मान लो ये जो लाइन है वो x1 y1 z1 से पास हो रही है, और साथ साथ चाहिए होते हैं इस लाइन के डी आर। क्या चाहिए होते हैं? डी आर। जब भी अपन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है किसमें? 3D में, तो दो इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या क्या? एक पॉइंट और उस लाइन के डी आर। 2D में क्या चाहिए होता था? पॉइंट और स्लोप। इसमें स्लोप का काम कौन करता है? डी आर। या फिर इसकी जगह डीसीस दिए होते तो अभी अपन इक्वेशन निकाल सकते थे। क्लियर है ये चीज? अब अपन को इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो देखो कैसे लिखेंगे। अपन इस लाइन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, x y z। ये अपन ने कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया। इस लाइन पर ये कहीं भी हो सकता है, ये मूविंग पॉइंट है। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट का यूज करके लाइन के डीआरस निकालूं तो क्या निकल के आएंगे? डीआरस ऑफ लाइन। अभी अपन डीआरस निकाल रहे हैं किसका यूज करके? दो पॉइंट का यूज करके, इन दोनों पॉइंट का यूज करके। तो क्या निकल के आएंगे? x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। ये लाइन के डीआरस निकल के आएंगे। और अपन को ये भी दे रखा है कि इस लाइन के डीआरस क्या है? ए बी सी। तो ऑल्सो ए कॉमा बी कॉमा सी आर डीआरस ऑफ अ लाइन, डीआरस ऑफ अ लाइन। अब ये भी अपने पास इस लाइन एल के डीआरस हैं और ये भी सेम लाइन के डीआरस हैं। जब दोनों सेम लाइन के डीआरस हैं तो दोनों क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। इक्वल नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन में। जैसे मान लो किसी लाइन के डीआरस हैं 1 2 2, ठीक, तो 2 4 4 भी उसी लाइन के डीआरस होंगे। तो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन में। 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 2/4। सिमिलरली जब ये दोनों सेम लाइन के डीआरस हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि x माइनस x1 अपॉन ए प्रोपोर्शन में होंगे, y माइनस y1 अपॉन बी, दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये अपने पास क्या निकल के आ गई? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। क्लियर है ये चीज? तो सबसे पहला अपने पास क्या था? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 and having drs a b c is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c। ये जो अपने पास इक्वेशन निकल के आई है इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है अपने पास? स्ट्रेट लाइन की कार्टेशियन फॉर्म है, क्योंकि अपन लाइन की या प्लेन की इक्वेशन पढ़ेंगे अपन दो फॉर्म में पढ़ेंगे, एक कार्टेशियन फॉर्म में और एक वेक्टर फॉर्म में। तो ये कौन सी फॉर्म है अपने पास? कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है ये चीज? अब देख रहे हो कि अपन को एक पॉइंट चाहिए और डीआर चाहिए, तो चलो इसी का यूज करके अब अपन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की इक्वेशन निकालते हैं। वो भी अपने पास लाइंस है। एक्स एक्सिस जो है वो भी एक लाइन है, वाई एक्सिस जो है वो भी एक लाइन है, जेड एक्सिस है वो भी एक लाइन है।
तो अब अपन निकालते हैं इक्वेशन ऑफ सबसे पहले बात करें अपन किसकी, एक्स एक्सिस की। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालना है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, तो एक पॉइंट पता होना चाहिए जिससे ये पास हो रही है, और इसके क्या पता होने चाहिए, डीआरस पता होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे डीआरस की जगह डीसीस गिवन होते, अगर डीआरस की जगह डीसीस गिवन होते, मान लो दिया होता कि ये जो लाइन है वो x1 y1 z1 से पास हो रही है, और इस लाइन के डीसीस दे रखे हैं एल एम एन, तो अपन लाइन की इक्वेशन क्या लिखते, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, क्योंकि डीसीस और डीआरस भी क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में ही होते हैं। अरे बात समझ में, अपन ने पढ़ा था ना, l अपॉन a इक्वल टू m अपॉन b इक्वल टू n अपॉन c, इसका रेसिप्रोकल लिख दो तो भी सही है। अब यहाँ पर अपन को चाहिए एक्स एक्सिस के डीआरस और एक पॉइंट, तो हमको पता है कि एक्स एक्सिस जो है वो अपने पास ओरिजिन से पास होती है, वो ओरिजिन से पास होती है, और इसके अगर अपन डीसीस की बात करें तो अपन ने एक्स एक्सिस के डीसीस क्या पढ़े थे, 1,0,0, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद से कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री, तो अल्फा 0 हो गया। वाई एक्सिस से कितना बनाती है, 90, और जेड एक्सिस से कितना बनाती है, 90, तो अपने पास जो डायरेक्शन कोसाइंस आते वो क्या आते, cos 0, cos 90, cos 90, तो cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो अपने पास जो एक्स एक्सिस है उसके डीसीस तो क्या होंगे, 1 0 0। अब अपन को एक पॉइंट चाहिए तो ओरिजिन ले सकते हैं, अगर ओरिजिन नहीं लेना हो तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लोगे, एनी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1, 0, 0, मतलब x कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y और z कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे। देयरफॉर इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन x एक्सिस की, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या बोलोगे, x माइनस x1 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 0, दिस इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0। ये किसकी इक्वेशन निकल के आ गई अपने पास, x एक्सिस की। इसके अंदर ये मत सोचना है कि सर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जिसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, ये अपने पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली अगर अपन को y एक्सिस की इक्वेशन लिखनी हो तो y एक्सिस के drs क्या होंगे या dc's निकालने अपन, तो y एक्सिस के dc's होते हैं 0 1 0, y एक्सिस के dc's अपने पास क्या होंगे, 0 1 0, और y एक्सिस पर यदि कोई भी पॉइंट लेना होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या लिए जाएंगे, 0 y1 0, तो देयरफॉर इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं y एक्सिस की, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x माइनस 0 अपॉन 0, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0, दैट इज z अपॉन 0। सिमिलरली अगर अपन को z एक्सिस की इक्वेशन लिखनी हो, z एक्सिस की, तो z एक्सिस के अपने पास drs क्या होंगे या dc's क्या होंगे, 0 0 1, z एक्सिस के dc's क्या होंगे अपने पास, 0 0 1, और z एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट लेना है तो 0 0 z1। क्लियर है ये चीज। अब इसकी इक्वेशन अपन लिख सकते हैं x अपॉन 0, y अपॉन 0 और z माइनस z1 अपॉन 1। z एक्सिस पर z कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे अपने पास, 0 होंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठा लेना कि 3D में यदि अपन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो अपन को दो इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, क्या क्या, एक तो उस लाइन के डीसीस या डीआरस पता होने चाहिए, दूसरी चीज उस लाइन पर एक पॉइंट पता होना चाहिए, और ये जो अपन ने इक्वेशन निकाली है वो कहलाती है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर इसी को अपन को वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अगर इसी की अपन को वेक्टर फॉर्म निकालनी होगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब वेक्टर फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन दी होगी कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो जो एक पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट P से पास हो रही है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है क्या, ए वेक्टर, पॉइंट के लिए क्या दे देते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो एक लाइन की इक्वेशन निकालो जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, और ये लाइन जो है
वो बी वेक्टर के पैरेलल है। ये जो लाइन है वो क्या है, बी वेक्टर के पैरेलल है। आ रही है बात समझ में? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पी पॉइंट से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के। अब देखो, जिस लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उससे अपन को किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, डायरेक्शन रेशियोज की। उससे किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, डायरेक्शन रेशियो की। और जिस पॉइंट से पास हो रहा है उससे पॉइंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब इसको अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो, कार्टेशियन फॉर्म में अपन ने क्या किया था कि अपन ने कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लिया था x, y, z, जो इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है। वेक्टर फॉर्म में अपन क्या मानते हैं, जनरल पॉइंट r वेक्टर। जनरल पॉइंट अपन क्या मानते हैं, r वेक्टर। ये r वेक्टर कुछ नहीं, वही पॉइंट है x, y, z। अब अगर x, y, z को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। आ रही है बात समझ में? ये जो अपने पास r वेक्टर है ये क्या कहलाता है, अपने पास जनरल पॉइंट, जो इस पूरी स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी हो सकता है। और इस r वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, xi प्लस yj प्लस zk। जो पॉइंट थे x, y, z, उन्हीं को अपन ने क्या कर दिया है, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब अपन को इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो देखो, इस पॉइंट को नाम दिया अपन ने Q, इस पॉइंट को अपन ने नाम क्या दिया, Q। अब अगर मैं PQ वेक्टर निकालूं तो बताओ PQ वेक्टर क्या निकल के आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। Q का पोजीशन वेक्टर कितना है, R वेक्टर, और P का पोजीशन वेक्टर कितना है, A वेक्टर। तो PQ वेक्टर अपने पास क्या निकल के आ गया, R वेक्टर माइनस का A वेक्टर। अब ये जो अपने पास PQ वेक्टर है ये अपने पास B वेक्टर के पैरेलल है या नहीं है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। जब लाइन इसके पैरेलल है तो ये वेक्टर भी इसके पैरेलल होगा। तो सिंस PQ वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, देयरफॉर अगर दो वेक्टर पैरेलल हो या कोलिनियर हो, अपने पास वेक्टर में पैरेलल या कोलिनियर का मतलब सेम है, क्योंकि अपन फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स होगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि PQ वेक्टर जो है दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। क्लियर है ये चीज, ये वेक्टर इसके कुछ कांस्टेंट टाइम्स होगा। PQ वेक्टर अपन ने क्या पढ़ा है, R वेक्टर माइनस का A वेक्टर, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। A वेक्टर को अपन उधर ले गए तो R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। ये अपने पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकल कर आ गई, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। इसके पहले जो अपन ने निकाली थी एक्स वाई जेड के फॉर्म में, वो क्या, कौन सी फॉर्म थी अपने पास, कार्टेशियन फॉर्म। अब इसमें आप देखो, आर वेक्टर तो जनरल पॉइंट होता है, ठीक है ना, ये आर वेक्टर ही लिखा रहेगा। ए वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट से पास हो रही थी लाइन, और बी वेक्टर क्या है, जिसके पैरेलल थी। तो आपको याद कैसे रखना है कि जब भी आपको इक्वेशन दी जाएगी, जैसे मान लो आर वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसा दिया गया कि 3i माइनस का 2j प्लस का 4k प्लस कुछ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जरूरी नहीं हमेशा लैम्डा हो, कुछ भी हो सकता है, लैम्डा, टेम्डा, म्यू, न्यू, कुछ भी हो सकता है, टी हो सकता है। टी टाइम्स 4i माइनस का 5j प्लस का k, ये लिखा हुआ है। अब अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है वो किस पॉइंट से पास हो रही होगी, इस वेक्टर के या इस वेक्टर के। तो जो कांस्टेंट के साथ लिखा हुआ है उसके तो पैरेलल है, और जो विदाउट कांस्टेंट लिखा हुआ है उस पॉइंट से पास हो रही है। तो यहाँ पर अपन को दिख रहा है कि ये जो लिखा हुआ है वेक्टर वो विदाउट कांस्टेंट है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल। ये अपने पास ए वेक्टर कहलाएगा, ये अपने पास बी वेक्टर कहलाएगा। तो जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। क्लियर है ये चीज? तो अपने पास लाइन की इक्वेशन आ गई किस किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। अगर अपन को कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो बहुत सरल है। जैसे मान लीजिए स्कूल में अलग तरीके से करते हैं, कंपटीशन में अलग तरीके से करते हैं। स्कूल में पूरा लिख के दिखाने की जरूरत होती है, कंपटीशन में कुछ लिख के नहीं दिखाना, ठीक है ना, सिर्फ अपने मन में कैलकुलेशन होगी। अपन को इस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अपन को इस वेक्टर फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो हमें ये दिख रहा है कि ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। तो देखो ये अगर अपने पास लिया जाए वेक्टर तो इस पॉइंट से पास हो रही है। इसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, -2, 4। ये तो अपने पास पॉइंट हो गया जिससे वो पास हो रही है और इस वाले वेक्टर के पैरेलल है, तो इससे हमें क्या मिल जाएंगे लाइन के डीआर। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो लाइन के डीआरस होंगे वो क्या होंगे 4, -5, 1। आ रही है बात समझ में। अब अपन कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखते थे x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c। ये है x1 y1 z1। तो क्या लिखोगे x - 3 अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू y -2 तो दैट इज y + 2 अपॉन -5 दिस इज इक्वल टू z - 4 अपॉन 1। ये अपने पास लाइन की इक्वेशन आ गई किस फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। ये वेक्टर फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने कार्टेशियन फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म को अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता, मान लो ये इक्वेशन दे रखी होती, या चलो अपन दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लो अपन ने एक लाइन की इक्वेशन लिखी x - 2 अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू y + 1 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू z - 3 अपॉन 0। ये अपन ने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी। अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को अपन को किस फॉर्म में लिखना है वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब ये बता सकते हो कि ये किस पॉइंट से पास होगी। तो देखो ये अपने पास किस पॉइंट से पास होगी 2, -1 और 3, 2, -1 और 3। अपन x - x1 लिखते हैं ना, तो x1 की जगह क्या आ गया 2, y - y1 तो y + 1 को क्या लिख लोगे y माइनस टाइम्स ऑफ -1 तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई -1 और z - z1 तो z1 कितना हो गया अपने पास 3। क्लियर है ये चीज। तो अपने पास लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे 2i माइनस का j प्लस का 3k। मतलब लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है अपने पास 2i - j + 3k। अब अपन को चाहिए होता है बी वेक्टर, मतलब जिसके पैरेलल हो। वो अपन को कहां से मिल जाएगा डायरेक्शन रेशो से। तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं, लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या हैं अपने पास 3, 2, 0। तो इसको अगर अपन बी वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे कि बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस का 2j प्लस का 0 के, तो वो 0 हो जाएगा। Therefore इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या आएगी अपने पास a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर होता है। तो a वेक्टर की जगह क्या आएगा अपने पास 2i माइनस का j प्लस का 3k प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर कितना आएगा अपने पास 3i प्लस का 2j। क्लियर है यहां तक। यहां तक आप है ना वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। यहां तक अब आपने नोट कर लिया होगा। तो ये अपने पास हो गया वेक्टर लाइन की इक्वेशन किस किस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। क्लियर है ये चीज। लाइन की इक्वेशन को देखकर अपन बता सकते हैं कि लाइन के डीआरस क्या होंगे और लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। अब इसी चीज को यदि अपन को स्कूल में करना हो, स्कूल में अपन इस तरीके से डायरेक्टली नहीं करते। कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या वेक्टर को कार्टेशियन में, तो वो अलग तरीका होता है। ठीक, तो देखो स्कूल के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कार्टेशियन टू वेक्टर। अपन को कार्टेशियन फॉर्म को किस में बदलना है वेक्टर फॉर्म में बदलना है। ठीक, अब मान लो अपन को एक इक्वेशन दे रखी है x - x1 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू y + 3 अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू z - 2 अपॉन 5। ये अपन को एक इक्वेशन दे रखी है लाइन की किस फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में। अब इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है। डायरेक्टली तो आपको बता ही दिया कैसे बदलोगे, लेकिन स्कूल में अपन डायरेक्टली नहीं बदल सकते। स्कूल में अगर अपन को करना है तो कैसे करेंगे, इसको अपन ने मान लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। इसको अपन ने कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, किसके इक्वल लैम्डा के इक्वल।
अब अपन x माइनस 1/2 को लेमडा के इक्वल रखेंगे, y प्लस 3/4 को लेमडा के इक्वल रखेंगे और z माइनस 2/5 को लेमडा के इक्वल रखेंगे और इसको इक्वेट करके अपन x y z की वैल्यू निकालेंगे। तो x माइनस 1/2 को जब लेमडा के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी निकलकर 2 लेमडा प्लस 1, y प्लस 3/4 को लेमडा के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 4 लेमडा माइनस 3 और z की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 5 लेमडा प्लस का 2। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ गई। सिंस आर वेक्टर जानते हैं अपन क्या होता है, तो आर वेक्टर हमेशा अपन क्या कंसीडर करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के, यही कंसीडर किया जाता है आर वेक्टर। अब एक्स वाई जेड की क्या करें अपन इसमें वैल्यू रख देते हैं, आर वेक्टर अपन ये ले लिया, इसमें क्या करो एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 लेमडा प्लस 1 टाइम्स आई कैप प्लस 4 लेमडा माइनस 3 टाइम्स जे कैप और z की जगह 5 लेमडा प्लस 2 टाइम्स के कैप, ये अपन ने वैल्यू रख दी। अब इसमें अपन क्या करते हैं कि जिसके संग लेमडा आएगा वो टर्म अलग कर लो, जो इसके संग लेमडा नहीं आएगा वो टर्म अलग कर लेते हैं। तो देखो विदाउट लेमडा वाली टर्म कौन सी आएंगी, आयोटा कैप का 1 में करोगे -3 में जे 2 का के साथ, तो क्या आएगा अपने पास i माइनस का 3j प्लस का 2k, ये वो टर्म आ गई जिसमें लेमडा नहीं है। अब लेमडा वाली टर्म कौन सी होंगी, तो वो होंगी अपने पास 2 लेमडा आई कैप प्लस 4 लेमडा जे कैप प्लस 5 लेमडा के कैप। क्लियर है ये चीज। अब इसमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, लेमडा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा i माइनस का 3j प्लस का 2k प्लस लेमडा अपन ने कॉमन लिया तो 2i प्लस का 4j प्लस का 5k। क्लियर। तो ये अपने पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकल कर आ गई, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। स्कूल में यदि आएगा कन्वर्ट करने को, आता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो कार्टेशियन फॉर्म में और देन उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो अपन को डायरेक्टली नहीं करना, अपन को इस तरीके से करना है। क्लियर है ये चीज, इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट अपने पास आता है वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। अब अगर अपन को वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्कूल में, है ना, वैसे तो तरीका बता दिया है स्कूल के लिए, तो किस तरीके से करेंगे ये आपने शायद नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब मान लो कि वेक्टर फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी हुई है आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू 3i माइनस का 2j प्लस का 4k प्लस लेमडा टाइम्स i माइनस का j प्लस का 2k। ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी है वेक्टर फॉर्म में। अब इसको हमको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, बस क्या करना है अपन को आर वेक्टर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको तो दिमाग में बैठा लो। आर वेक्टर पूरे 3D के अंदर ये होगा, आर वेक्टर जो है पूरी 3D के अंदर यही लिया जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। भले ही अपन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, प्लेन पढ़ रहे हो या फिर स्फीयर पढ़ रहे हो, आर वेक्टर हमेशा यही लेना है अपन को, है ना। आर वेक्टर का मतलब होता है जनरल पॉइंट, जैसे 2D में कोई जनरल पॉइंट लेना होता है स्ट्रेट लाइन पे अपन एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, 3D में क्या होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ले लेंगे, और इसको यदि वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लेंगे। इसी को क्या नाम दे दिया गया है आर वेक्टर, जनरल वेक्टर। अब आर वेक्टर की जगह ये रखोगे तो क्या आएगा अपने पास एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के दिस इज इक्वल टू 3i माइनस का 2j प्लस का 4k प्लस लेमडा टाइम्स i माइनस का j प्लस का 2k। क्लियर है यहां तक। अब इस वेक्टर को अपन लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं और i j k की टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो जब इसको यहां लेके आओगे तो एक्स आई माइनस का 3i, दोनों में से i कॉमन आया तो क्या बचेगा x माइनस 3 टाइम्स i के प्लस वाई जे प्लस का 2j, तो j कॉमन आएगा तो क्या बचेगा y प्लस 2 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस
z माइनस का 4 टाइम्स ऑफ k कैप। क्लियर है ये चीज? दिस इज इक्वल टू लैम्डा i माइनस का लैम्डा j प्लस का 2 लैम्डा k, ये आ जाएगा। अब दोनों साइड वेक्टर लिखा हुआ है और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब i j k के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, x माइनस 3 जो है ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा के इक्वल। y प्लस 2 जो है ये किसके इक्वल होगा, माइनस लैम्डा के इक्वल। और z माइनस 4 जो है ये किसके इक्वल होगा, 2 लैम्डा के इक्वल। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहां से अगर अपन लैम्डा की वैल्यू निकालें तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, z माइनस का 4 अपॉन 2। यहां से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालो तो यहां से लैम्डा की वैल्यू अपन क्या बोल सकते हैं, y प्लस 2 अपॉन माइनस 1। इसको माइनस 1 इंटू लैम्डा लिख सकते हो, माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहां से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी अपने पास, x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 1। जब तीनों लैम्डा के इक्वल है तो तीनों आपस में भी इक्वल होंगे, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x माइनस 3 अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन माइनस का 1 दिस इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 2। ये अपने पास क्या आ गई, कार्टेशियन फॉर्म। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में थी अपने पास, वेक्टर फॉर्म में। तो स्कूल में जब भी आएगा अपन इसी तरीके से करेंगे, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन ने जो पढ़ा वो क्या था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास हो रही है और उसके क्या पता हो, डीआर पता हो। अगर अपन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। अब अपन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर है? 2D में भी तो निकालते थे, x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। ऐसे इसमें अपने पास 2 पॉइंट है, उससे अपन को पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो ये अपने पास स्ट्रेट लाइन हो गई, इस पर अपन ने 2 पॉइंट ले लिए P और Q। क्लियर? ये अपने पास पॉइंट है x1 y1 z1, ये पॉइंट है अपने पास x2 y2 z2। अब देखो लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो अपन को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्या पढ़ा अपन ने इसके पहले, एक पॉइंट चाहिए पड़ता था और लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए पड़ते थे। यहाँ पॉइंट तो एक की बजाय कितने हैं, 2। एक की बजाय कितने पॉइंट हैं, 2। लेकिन अपन पे क्या नहीं है, डायरेक्शन रेशियो। तो अपन ये भी तो जानते हैं कि यदि 2 पॉइंट पता है लाइन पे तो इसके डीआरस निकाल सकते हैं। तो बताओ इसके डीआरस क्या होंगे, इस लाइन के डीआरस क्या होंगे। तो डीआरस के लिए अपन क्या करते हैं, एक में से दूसरे के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस का y1 और z2 माइनस का z1। ये लाइन के डीआरस आ गए अपने पास। अब ये डीआरस है, इनमें से कोई से भी पॉइंट ले लो, लाइन की इक्वेशन लिख दो। तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी अपने पास, x माइनस। अब देखो पॉइंट अगर अपन को लेना है तो अपन ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। x माइनस x1 अपॉन a, यहां पर a की जगह क्या आएगा, x2 माइनस x1। ये जो लिखे हैं अपन ने ये क्या है, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 दिस इज इक्वल टू y माइनस का y1 अपॉन y2 माइनस का y1 दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्लियर है ये चीज? ये अपने पास लाइन की इक्वेशन हो गई और इसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे, कार्टेशियन फॉर्म, है ना। इसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे अपन, कार्टेशियन फॉर्म। ये जो लिखे हैं वो लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं और लाइन जो है x1 y1 z1 से पास हो रही है।
इसमें अगर x1 y1 z1 की जगह ये पॉइंट लेके चलते हैं, मतलब x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, तो ये भी सही होता है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी की अगर अपन को वेक्टर फॉर्म निकालनी होती, इसी की अपन को क्या निकालनी होती, वेक्टर फॉर्म। ये तो कार्टेशियन फॉर्म है। अब वेक्टर फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन दी जाती, देखो वेक्टर फॉर्म में अपन को इंफॉर्मेशन क्या दी जाती है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो दो पॉइंट से पास हो रहा है, उनके पोजीशन वेक्टर क्या हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हैं उन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। अपन को एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। अब अपन ने पढ़ा था क्या, लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या पढ़ी थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इसके अंदर ये जो बी वेक्टर होता था ये क्या होता था, वेक्टर वेक्टर पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू लाइन। मतलब अब हमें क्या है, पॉइंट तो दो दो दे रखे हैं, पॉइंट तो हमें कितने दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, लेकिन हमें अब एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसके पैरेलल ये लाइन हो। क्लियर है ये चीज। तो अब क्या करें अपन, तो देखो अपन क्या करते हैं कि पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं। जब अपन को पी और क्यू दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है तो क्या अपन ये पी क्यू वेक्टर निकाल सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कौन सा वेक्टर, पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर अगर निकालोगे तो क्या आएगा अपने पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सॉरी पी, ये आ जाएगा अपने पास बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। अब अपन क्या बोल सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, और ये जो लाइन है वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। ये जो लाइन है वो इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, और इस पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट में अपन ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। क्लियर है ये चीज। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो अपन लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस कांस्टेंट टाइम्स। अब कांस्टेंट टाइम्स के साथ कौन सा वेक्टर आता है, जिसके वो पैरेलल हो। तो अपन बोल रहे हैं क्या कि ये जो लाइन है वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के पैरेलल है। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। यहां पर अगर ए वेक्टर ना लेना चाहो, बी वेक्टर लेना चाहो, तो ये भी इक्वली सही है, लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। ये अपने पास हो गई लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है ये चीज। तो अपन ने अभी तक दो फॉर्म पढ़ी है लाइन की, कौन कौन सी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग drs a b c। क्लियर। और इसकी अपन ने वेक्टर फॉर्म भी पढ़ी। दूसरी फॉर्म अपन ने कौन सी पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, और इसकी भी अपन ने वेक्टर फॉर्म पढ़ी। क्लियर है ये चीज। अब इस पर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, देखिए सबसे पहले अपन सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, क्वेश्चन अगर मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। आप क्वेश्चन सुनते चले जाएं और वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि अपन को एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म में, जो कि दो पॉइंट से पास हो रहा है। कौन कौन से, 2 - 1 3 एंड बी, दूसरा जो फॉर्म है वो क्या है, 4 2 1। ठीक, अपन को एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म में जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। ऑल्सो रिड्यूस इट टू द वेक्टर फॉर्म, और इसको अपन को वेक्टर फॉर्म में भी रिड्यूस करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो लाइन के जो डीआर्स हैं वो क्या निकल के आएंगे अपने पास, एक में से दूसरे के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, 4 माइनस का 2 कॉमा 2 माइनस माइनस 1, तो 2 + 1 हो जाएगा, और फिर 1 माइनस का 3। तो ये अपने पास क्या निकल के आ जाएंगे, 2 3 माइनस का 2। ये आ गए लाइन के डायरेक्शन रेशियो। अब अपन को एक पॉइंट चाहिए होता है तो पॉइंट अपन ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। एक भी मतलब आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा स्कूल में। भले ही मान लो आपने ये निकाला है ना, किसी ने ये निकाला,
तो दोनों को इक्वल मार्क्स मिलेंगे। अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या लिखोगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? हम ये वाला पॉइंट लेके चल रहे हैं, ए पॉइंट, x माइनस एक्स वन मतलब x माइनस टू अपॉन ए की जगह कितना आएगा 2, दिस इज इक्वल टू y माइनस वाई वन, तो y1 की जगह कितना है -1, तो y माइनस -1 तो y प्लस 1 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन माइनस का 2। ये अपने पास क्या आ गई लाइन की इक्वेशन, किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। अब इसको अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था? इसको लैम्डा के इक्वल मान लो। अब तीनों को अपन लैम्डा के इक्वल रखकर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? x माइनस टू अपॉन टू को लैम्डा के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आएगी अपने पास 2 लैम्डा प्लस 2, y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3 लैम्डा माइनस का 1, z की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 3। ये x y z की वैल्यू निकल के आ गई। अब सिंस r वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है अपने पास? a वेक्टर प्लस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के, ये होता है अपने पास आर वेक्टर। तो अपन क्या करेंगे, x की जगह 2 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस y की जगह -1 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स जे कैप प्लस z की जगह 3 माइनस 2 लैम्डा टाइम्स के कैप, ये लिखा जाएगा। तो क्या आएगा अपने पास 2i माइनस का j प्लस का 3k, क्लियर, और प्लस 2i प्लस का 3j माइनस का 2k टाइम्स लैम्डा। इनमें से अपन सब में क्या करेंगे, लैम्डा कॉमन ले लेंगे। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई अपने पास? वेक्टर फॉर्म। क्लियर है ये चीज? तो लाइन की इक्वेशन अपन ने कार्टेशियन फॉर्म में निकाली, देन उसके बाद वेक्टर फॉर्म में निकाली। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के। अपन को लाइन की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में, लाइन की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में। जो एक पॉइंट से पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है 2i माइनस का j प्लस का k एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, और एक लाइन के पैरेलल है और वो लाइन किन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बन रही है, मान लो P और Q, और उसके पोजीशन वेक्टर अपन को दे रखे हैं -i प्लस 4j प्लस का k, और दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है i प्लस का 2j प्लस का 2k। क्लियर है ये चीज? क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक बार रिपीट और कर रहा हूं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट with position vector 2i minus j plus k and parallel to the line joining the points minus I plus 4j plus k and I plus 2j plus 2k. Also find the Cartesian equivalent of this equation। और लास्ट में अपन को इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट करना है। क्लियर है ये चीज? तो देखो अब अपन को एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि किस पॉइंट से पास हो रहा है 2i माइनस जे प्लस के, और इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के पैरेलल है। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा, इससे अपन को क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी लाइन के डीआर्स के बारे में, या अपन बोले कि जो पैरेलल वेक्टर होता है लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिखते हैं ना अपन, तो जो पैरेलल वेक्टर होता है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, पी क्यू वेक्टर निकालो या क्यूपी वेक्टर निकालो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पी क्यू वेक्टर निकालो या क्यूपी वेक्टर निकालो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक माइनस का चेंज आएगा
और वो माइनस जो है वो कांस्टेंट के साथ कंपनसेट हो जाता है। अब मान लो अपन पी क्यू वेक्टर निकाल रहे हैं तो क्यू माइनस पी कर लेते हैं, आई माइनस माइनस आई, ये हो जाएगा अपने पास 2i कैप, 2j माइनस का 4j, तो ये हो जाएगा माइनस का 2j कैप, और प्लस का 2k माइनस का k, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, k कैप। ये आ गया अपने पास पी क्यू वेक्टर। अब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है, इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी अपने पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिखते हैं। क्लियर है ये चीज। अभी मैं इसमें लैंग्वेज नहीं लिख रहा, स्कूल में जब आप करोगे थोड़ा बहुत लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, अरे बस समझ में। तो आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर का मतलब जिस पॉइंट से पास हो रही है, कौन सा पॉइंट है, 2i माइनस का j, 2i माइनस का j प्लस का k प्लस लेमडा टाइम्स किसके पैरेलल है, पी क्यू वेक्टर, मतलब 2i माइनस का 2j प्लस का k। क्लियर है ये चीज। ये अपने पास क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म में निकल कर आ गई। अब इसको अगर अपन को कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो फॉर कार्टेशियन क्या करते थे, अभी इस क्वेश्चन में मैं पूरे तरीके से बता दे रहा हूं जैसे स्कूल में करते हैं, बाद में अगर पूछेगा तो अपन डायरेक्टली कर लिया करेंगे। अब देखो डायरेक्टली कितना सरल है, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2, -1, 1, इस पॉइंट से पास हो रही है, और लाइन के डीआर्स क्या आ जाएंगे, 2, -2 और 1। अब लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो सिंपल ये लिख दो, x - 2 इससे पास हो रहा है, ये पॉइंट से पास हो रहा है, वो डीआर्स है, तो x - 2/2 दिस इज इक्वल टू y plus 1 upon minus 2 this is equal to z minus 1 upon 1, z minus 1 upon 1 ये आ गई। लेकिन स्कूल में इस तरीके से नहीं करना है, स्कूल में अपन को प्रॉपर जो इसका मेथड है उसी तरीके से करना है। तो फॉर कार्टेशियन फॉर्म क्या करेंगे अपन, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आर वेक्टर की जगह लिख देंगे एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, दिस इज इक्वल टू 2i माइनस का j प्लस का k प्लस लेमडा टाइम्स 2i माइनस का 2j प्लस का k, ये अपन ने लिख लिया आर वेक्टर की जगह। अब इस वाले वेक्टर को अपन लेफ्ट में ले जाएं और देन इक्वेट करेंगे, तो इसको जब लेफ्ट में ले जाओगे और i j k की टर्म को एक एक साथ लिखोगे तो क्या आएगा अपने पास, x माइनस 2 टाइम्स आई कैप प्लस, इसको यहां ले गए, y प्लस 1 टाइम्स j कैप, y प्लस 1 टाइम्स j कैप प्लस z माइनस 1 टाइम्स k कैप, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, लेमडा टाइम्स, या अब लेमडा का भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 लेमडा आई कैप माइनस का 2 लेमडा j कैप प्लस का लेमडा k कैप। क्लियर है ये चीज। अब इक्वेट करोगे तो इक्वेट करके x माइनस 2 ये किसके इक्वल, 2 लेमडा के इक्वल, y प्लस 1 ये किसके इक्वल, -2 लेमडा के इक्वल, और z माइनस 1 ये किसके इक्वल, लेमडा के इक्वल। तीनों से लेमडा की वैल्यू निकालो और इक्वेट कर दो, तो जब तीनों से लेमडा की वैल्यू निकाल के इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 2/2 दिस इज इक्वल टू y प्लस 1/-2 दिस इज इक्वल टू z माइनस 1/1। ये अपने पास क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। क्लियर है ये चीज, इसको भी आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं, है ना, और इसी टाइप के क्वेश्चन स्कूल में पूछे जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन में पूछे जाएंगे। अगर आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है तो इसमें कोई ऐसी नई वैरायटी नहीं बनती है, अपन लगभग सारी वैरायटी कवर कर लेंगे, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अपन लगभग 95% सारी वैरायटी कवर कर लेंगे। क्लियर है। स्कूल में तो मतलब 100% हो जाएगी, और कंपटीशन में 5% तो कुछ भी आ सकता है, सबको पता है। अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ
लाइन। हमको एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, कार्टेशियन इक्वेशन, हाँ क्या, 6x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 3y प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2z माइनस 2। अब पूछा है फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो एंड ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमको इसके क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं और अपन को इसकी वेक्टर फॉर्म भी निकालनी है, इसको अपन को वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तो कोई अगर बोले कि सर इसके नीचे भी 1 मानेंगे, इसके नीचे भी 1 मानेंगे, इसके नीचे भी 1 मानेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 1,1,1, लेकिन ये गलत है। अपन ने जो लाइन की जनरल इक्वेशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, x माइनस x1 अपॉन a दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये अपन ने लाइन की इक्वेशन पढ़ी है। यहाँ पर न्यूमरेटर में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं वो क्या है अपने पास 1। जब ऊपर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होते हैं तब नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्शन रेशो। अभी यहाँ पर एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको अपन डायरेक्शन रेशो बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। अब कैसे बनाएंगे, तो देखो इससे क्या कॉमन लेना है अपन को इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है तो 6 ही कॉमन लेना पड़ेगा, y का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा, z का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 6 जब यहां से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2/6, 2/6 का मतलब कितना, 1/3 दिस इज इक्वल टू, जब यहां से 3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, y प्लस का 1/3 दिस इज इक्वल टू, यहां से जब 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, z माइनस का 1। क्लियर है ये चीज। अभी भी अपन ये नहीं बोल सकते कि कोफिशिएंट 1 बन गया, अभी थोड़ी ना बना है, इसके संग ये 6 3 2 ये मल्टीप्लिकेशन में है। इनको अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, कैसे, x माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय कितना, 1/6 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 6 ऊपर पहुंच जाएगा तो अल्टीमेटली यही आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू y प्लस 1/3 होल अपॉन 1/3 दिस इज इक्वल टू z माइनस का 1 होल अपॉन 1/2। अब आप देख रहे होगे कि न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या हो गए, 1, -1 भी नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, +1 होने चाहिए। तो जब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या हो गए, 1 हो गए, तो अब जो तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हुए हैं इन्हीं को क्या बोलोगे, डायरेक्शन रेशो। तो अब अपन बोल सकते हैं, यहां लिख देते हैं, देयरफॉर डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन क्या बोल सकते हैं, 1/6 1/3 1/2। क्लियर है ये आंसर अपना सही है। अब कोई मान लो बोले कि है ना फ्रैक्शन में अच्छे नहीं लग रहे, मतलब ये अपने पास p/q के फॉर्म में नहीं, हमको तो प्रॉपर इंटीजर के फॉर्म में चाहिए। तो अपन क्या करें कि इन तीनों नंबर को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये इंटीजर बन जाए। अरे बस समझ में, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो में अगर अपन किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी वो उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो रहते हैं। तो अपन अब इसमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं जिससे ये तीनों इंटीजर बन जाए, तो क्या करो, 6 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो जब इसमें अपन 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो अपन बोल सकते हैं कि लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, 1, 2, 3। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपन को मान लो पूछा होता कि इस लाइन पर एक पॉइंट बताओ जिससे ये पास हो रही है, इस लाइन पर अपन को एक पॉइंट बताना है जिससे ये लाइन पास हो रही है। तो अपन अब पॉइंट क्या बता सकते हैं, पॉइंट क्या बता सकते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 कंपेयर करें तो x1 की वैल्यू क्या होगी, 1/3, y1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1/3 और z की वैल्यू क्या होगी अपने पास 1। तो लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही है और ये क्या है, उसके डायरेक्शन रेशो हैं। अपन ने इसमें 6 का मल्टीप्लाई करा, इसमें मत करना है ऐसा कि बोले सर फ्रैक्शन में अच्छे नहीं लग रहा है, इसमें अपन को इंटीजर चाहिए तो बोले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये काम नहीं करना है। पॉइंट तो फिक्स है ना अपने पास कि इसी पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर है ये चीज। तो पॉइंट में अपन किसी का मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्शन रेशियो के लिए या डायरेक्शन कोसाइन के लिए अपन मल्टीप्लाई, डायरेक्शन कोसाइन में भी नहीं, डायरेक्शन रेशियो के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। अब इसी की मान लो अपन को वेक्टर फॉर्म लिखनी हो, इसी की वेक्टर फॉर्म, अब मैं स्कूल वाले मेथड से नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं।
आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर मतलब जिस पॉइंट से पास हो रहा है, तो पॉइंट ये रहा, तो क्या आएगा आई कैप बाय 3 प्लस माइनस का जे कैप बाय 3 प्लस का के कैप। मैं कैप नहीं बनाता, मेरी गंदी आदत है, आप बना लेना इसको, नहीं तो स्कूल में आधा नंबर काट लेते हैं। तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस कांस्टेंट टाइम्स बी वेक्टर, मतलब जिसके पैरेलल है, या डायरेक्शन रेशियो जो चाहिए होते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 2 3, तो क्या लिखेंगे आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। क्लियर है ये चीज? तो ये अपने पास लाइन की इक्वेशन निकल कर आ गई, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। इसको भी नोट करिए। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डीसीज निकालने हैं अपन को इस बार। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, क्या लाइन दे रखी है, x माइनस 2 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 2y माइनस का 5 अपॉन माइनस 3 कॉमा, यहां कॉमा लगा हुआ है, z इज इक्वल टू -1। अब अपन को ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इसके अपन को क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। ठीक, कॉम्पिटिशन में भी कई बार इस तरीके से लिखा है। वैसे तो अपन ने पढ़ा है कि तीनों दो इक्वल टू के साइन रहते हैं, तो तीनों के बीच में इक्वल टू का साइन होता है। यहाँ पर क्या किया गया है कि ये दोनों इक्वल दे दिए गए हैं, यहाँ कॉमा लगा दिया है। अब भाई ये कैसी इक्वेशन हुई, ये कौन सी फॉर्म हुई, है ना, ऐसा तो अभी तक अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे कि इसको प्रॉपर जो अपने पास कार्टेशियन फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेंगे। अब उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो कंसेप्ट समझो क्या है। जैसे मान लो अपन को ये तो दे रखा है कि x माइनस 2 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 2y माइनस 5 अपॉन माइनस 3, ये तो इक्वल दे रखा है। मान लो कि ये किसी कांस्टेंट k के इक्वल होगा, लेट इट इज इक्वल टू k, एंड इसी के साथ अपन को क्या दे रखा है, z इज इक्वल टू -1। अगर मैं -1 को इधर लेके आ जाऊं तो z प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू के, क्लियर, सॉरी 0 हो जाएगा। अब 0 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू के लिख सकते हैं या नहीं, 0 को अपन 0 इंटू के लिख सकते हैं। अब इस 0 को अगर अपन डिनोमिनेटर में पहुंचा दें, वैसा तो ऐसा कुछ मैथमेटिक्स में होता नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए, अगर अपन 0 को डिनोमिनेटर में पहुंचा दें, मतलब अपन क्या लिख दें, z प्लस 1 अपॉन 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास, k के इक्वल। क्लियर है ये चीज? अब देखो ये दोनों k के इक्वल और ये भी k के इक्वल, तो जब दोनों ही k के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 2 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 2y माइनस का 5 अपॉन माइनस 3 दिस इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 0। क्लियर है ये चीज? तो अब अपन ने इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया, जैसा अपन ने पढ़ा तो उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अपन से वो पूछ रहा है कि भाई डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे इस लाइन की क्या, डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ z का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ दिक्कत है, अभी यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। अगर इसी को देखकर तुमने बोल दिया कि डायरेक्शन रेशियो है 2 -3 और 0, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 -3 0 बोलोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर y का कोफिशिएंट 1 थोड़ी ना है। अपन कब निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो, जब अपने पास x y z के कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। तो देखो क्या करेंगे इसमें अपन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिखे रहने दो, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ऐसे लिखे रहने दो। अब यहां अपने पास दिक्कत है किसकी, 2 की, तो 2 कॉमन लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, y माइनस का 5 अपॉन 2, और इस 2 को अपन डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2। क्लियर है ये चीज? अब अपने पास प्रॉपर फॉर्म आ गई, मतलब न्यूमरेटर में भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कितने हो गए, 1 हो गए। तो अब अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे अपने पास, 2 कॉमा माइनस का 3/2 कॉमा 0। अगर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3 और ये अगेन 0। क्लियर है ये चीज? ये अपने पास क्या निकल के आया है? डायरेक्शन रेशियो। अब अपन को क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए अपन क्या करते थे? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करते थे। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो डीसीस होंगे लाइन के वो क्या निकल कर आएंगे? 4/5 कॉमा माइनस का 3/5 और कॉमा 0/5 दैट इज 0। क्लियर है ये चीज? तो ये आ गए अपने पास लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। इनमें अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब माइनस का 4/5 कॉमा 3/5 कॉमा 0, तो ये भी उसी सेम लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अपने पास कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, जितना अपन ने थ्योरी पढ़ी उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये अच्छे से ध्यान रखना, ये कंपटीशन में कई बार पूछी जा चुकी है। ऐसे कॉमा लगाकर लिख देते हैं, फिर लोगों को कन्वर्ट करने ही नहीं आता। क्लियर है ये चीज? चलिए कुछ देखते हैं, अगर कोई नए टाइप का और क्वेश्चन दिख रहा होगा मुझे तो। लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी पीडीएफ दूंगा, आप घर पे प्रैक्टिस करिए, है ना। और कोई दिक्कत आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे उसको, व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं जो भी डाउट आए। अब नेक्स्ट अपन कंसेप्ट पढ़ते हैं। यहां तक आपने सारी चीज नोट कर ली होगी। अब जो अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि देखो स्ट्रेट 3D में जो स्ट्रेट लाइन है इसमें ज्यादा कुछ फॉर्मूले होते नहीं है, मतलब इमेज का, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का, डिस्टेंस का, कोई ज्यादा ऐसे फॉर्मूले नहीं होते। इसके अंदर बेसिक एक चीज चलती है, क्या? जनरल पॉइंट। बेसिक एक चीज क्या चलती है? जनरल पॉइंट। तो जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? जनरल पॉइंट। और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत है, इसकी एप्लीकेशन भी बहुत है। देखो जनरल पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, जनरल पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन। अब क्या है भाई ये जनरल पॉइंट? देखो यहां पे अपन ने मान लो एक लाइन की इक्वेशन लिखी, x माइनस x1 अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी, दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये अपने पास इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन अपन ने बना ली। अब इसके अंदर अपन को पता है ये जो x1 y1 z1 है ये क्या है? ये एक पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। और ये कैसा पॉइंट है? एक फिक्स पॉइंट है। ये एक फिक्स पॉइंट है जिससे लाइन क्या हो रही है? पास हो रही है। ये जो ABC है वो क्या कहलाते हैं? लाइन के डीआर्स। तो अपन ABC के बारे में क्या बोलते हैं? लाइन के डीआर्स हैं ABC। अब ये जो अपने पास XYZ लिखे हैं ये क्या है? अपन किसी भी इक्वेशन में जो XYZ लिखते हैं वो क्या होते हैं? तो ये जो अपने पास XYZ हैं ये हैं लाइन पर जनरल पॉइंट जो कहीं भी हो सकते हैं। ये क्या है? लाइन पर जनरल पॉइंट जो कहीं भी हो सकते हैं। तो जैसे मान लो ये अपन ने लिखा x, y, z। अब ये जो XYZ है ये जनरल पॉइंट है, या इसको बोलते हैं मूविंग पॉइंट। ये इस पूरी लाइन पर कहीं भी हो सकता है, ये इस पूरी लाइन पर कहीं भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज? तो किसी भी कर्व की इक्वेशन में जो XYZ जो वेरिएबल होते हैं वो हमेशा उस कर्व पे लाई करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर भी जो XYZ हैं वो इस पूरी लाइन पर कहीं भी हो सकते हैं। अब देखो अगर मान लो मैंने इसको लैम्डा के इक्वल मान लिया, मैंने इसको किसके इक्वल मान लिया? लैम्डा के इक्वल मान लिया, और इन तीनों को लैम्डा के इक्वल इक्वेट रखकर XYZ की वैल्यू निकाली, तो XYZ की वैल्यू क्या निकल के आएगी? x की वैल्यू निकल के आएगी a लैम्डा प्लस x1 या x1 प्लस का a लैम्डा। y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? y1 प्लस b लैम्डा। और z की वैल्यू क्या निकल के आएगी? z1 प्लस का c लैम्डा। क्लियर है ये चीज? तो देखो अपने पास देयरफॉर जनरल पॉइंट ऑन लाइन, जनरल पॉइंट ऑन लाइन क्या पढ़े अपन ने? क्या होते हैं जनरल पॉइंट? XYZ होते हैं। और XYZ की वैल्यू क्या निकल के आई है? x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा और z1 प्लस का c लैम्डा। आ रही है बात समझ में? तो ये जो अपने पास निकल के आए हैं ये हैं लाइन पर जनरल पॉइंट, मतलब ये लाइन पर कहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब इसकी एप्लीकेशन क्या है वो आपको बताते हैं।
वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। अब देखो इसकी एप्लीकेशन कैसी है। मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया कि एक लाइन की इक्वेशन है x माइनस टू अपॉन, या चलो अपन बुकलेट से क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। हमको एक लाइन, इस लाइन पर एक पॉइंट निकालना है। लाइन क्या दे रखी है, x प्लस टू अपॉन थ्री, दिस इज इक्वल टू y प्लस वन अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू z माइनस थ्री अपॉन टू। हमें इस लाइन पर एक पॉइंट निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3। कोई एक पॉइंट होगा 1, 2, 3। तो हमें स्ट्रेट लाइन पर ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर हो, 3√2 डिस्टेंस पर हो। मान लो ये लाइन पर एक पॉइंट है जो इससे कितना दूर है, 3√2 डिस्टेंस पर। क्लियर है ये चीज। ये पॉइंट जो है वो इस स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा। देखो इस पर रख के सेटिस्फाई कर रहा है क्या, x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3। तो क्या आएगा, 3/3, दिस इज इक्वल टू y की जगह क्या रखोगे, 2, तो 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3/2। देखो यही गलत हो गया, तो पॉइंट लाइन पर तो नहीं है, ये पता लग गया। कभी कभी ये भी चेक करना पड़ता है किसी क्वेश्चन में कि जो पॉइंट दे रखा है वो लाइन पर है या नहीं। तो अपन कैसे चेक करते हैं कि पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करा दें। अगर तीनों इक्वल आ जाते मतलब पॉइंट लाइन पर है, और नहीं आते तो नहीं है। तो अब अपन को पॉइंट निकालना है जो 1, 2, 3 से कितनी दूरी पर हो, 3√2 डिस्टेंस पर। अब इसको अपन कैसे निकाल लेंगे, जनरल पॉइंट का कंसेप्ट यूज करके। ठीक है, अपन ने इस लाइन पर कोई जनरल पॉइंट निकाले। कैसे निकालेंगे जनरल पॉइंट, x प्लस टू अपॉन थ्री, दिस इज इक्वल टू y प्लस वन अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू z माइनस थ्री अपॉन टू। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी थी, इसको अपन ने किसके इक्वल रख लिया, लैम्डा के इक्वल रख लिया। क्लियर है ये चीज। तो देखो x प्लस x की वैल्यू क्या आएगी जब इसको इक्वल रखोगे, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस का 2, y की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 2 लैम्डा माइनस का 1, z की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 लैम्डा प्लस का 3। क्लियर है ये चीज। अब देयरफॉर जनरल पॉइंट ऑन लाइन क्या आ जाएंगे जनरल पॉइंट, 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस का 3, ये आ जाएंगे। मतलब ये ऐसे पॉइंट हैं जो इस लाइन पर कहीं भी हो सकते हैं, ये मतलब हुआ इसका। अब भाई जब कहीं भी हो सकते हैं तो इसके भी हो सकते हैं या नहीं। तो अपन ने बोल दिया लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज दिस। अपन को जनरल पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, अपन अब सीधे बोलेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P इज दिस। ये जो जनरल पॉइंट निकल के आए हैं। अब इसके अंदर लैम्डा जो है ये अपन को निकालना है, ये अपन को निकालना है। जनरल पॉइंट जब अपन लेंगे तो हमेशा उसके अंदर एक अननोन होगा। इस अननोन की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी। तो लाइन पे जैसे ये जनरल पॉइंट अपन ने ले लिया, अब इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसके लिए अपन कंडीशन क्या लगाएंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3√2। तो अब अपन क्या कंडीशन लगा देंगे कि सिंस डिस्टेंस बिटवीन इसको अगर नाम दे देते हैं q, तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज इक्वल टू 3√2। देयरफॉर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1, तो 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस का 2, तो 2 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3, तो 2 लैम्डा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 3√2। ये अपने पास इक्वेशन बन गई। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, सॉल्व करोगे और लैम्डा की वैल्यू निकालोगे। अब यहां से तुम देखना कि लैम्डा की क्वाड्रेटिक बन रही होगी, मतलब लैम्डा की दो वैल्यू निकल के आ रही होंगी। क्यों, डायग्राम से देखें तो ऐसे जनरली दो पॉइंट हो सकते हैं जो कि इस पॉइंट से इस लाइन पर ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं जो इस फिक्स पॉइंट 1, 2, 3 से कितने डिस्टेंस पर होंगे, 3√2। एक तो ऐसे है यहां पर है, और एक यहां भी तो हो सकता है जो कितनी दूरी पर हो, 3√2।
इसलिए वहां पे लैम्डा की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। अब चलो अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं कि लेट, पता नहीं है कि क्या आएंगे, मान लो कि लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई 1 और एक आ गई 2, अब है ना, आप सॉल्व कर लेना इसको। अभी तो मैंने हाइपोथेटिकल लिख दिया है कि मान लो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास, 1 और 2, तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, मतलब जो अपन को पॉइंट निकालना है वो क्या आ जाएंगे। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 लेके चलोगे तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 3 5, एक तो ये आ जाएगा। एंड अगर लैम्डा की वैल्यू 2 लेकर चलेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 6 माइनस का 2 4, 4 माइनस का 1 3 और 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर अब तुम देख रहे हो कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, अपन ने कैसे किया, जनरल पॉइंट का। ये जो जनरल पॉइंट है बहुत जगह काम आने वाला है ना, प्लेन और लाइन भी अपन पढ़ेंगे तो उसमें भी कई जगह अपन को ये चीज काम में आएगी। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको भी आप नोट करें। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब चलो इसकी आगे और भी एप्लीकेशन आएगी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। वैसे तो अपन ये पढ़ चुके हैं, एंगल कोई भी नई चीज नहीं है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक, दो लाइंस के बीच का अपन को एंगल निकालना है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। एक लाइन है L1, इसकी इक्वेशन दे रखी है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, दिस इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी वन, दिस इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ये पहली लाइन की इक्वेशन हो गई। दूसरी लाइन की इक्वेशन अपन को दे रखी है x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, दिस इज इक्वल टू y माइनस वाई टू अपॉन बी टू, दिस इज इक्वल टू z माइनस जेड टू अपॉन सी टू। क्लियर है ये चीज। अब बोल रहा है कि इन दोनों लाइनों के बीच का अपन को एंगल निकालना है। तो देखो लाइनों के बीच का एंगल निकालने के लिए अपन को पता है क्या चाहिए होते हैं, dr चाहिए होते हैं या नहीं, दोनों लाइनों के। अपन को यदि दो लाइन के बीच का एंगल निकालना था तो दोनों लाइनों के क्या चाहिए, dr चाहिए अपन को। अब ये जो लाइन है मान लो ये L1 है, ये L2 है। अब L1 के dr अपन बता सकते हैं इक्वेशन देख के, बिल्कुल बता सकते हैं, क्या होंगे, L1 के dr आ जाएंगे अपने पास A1 B1 C1, A1 B1 और C1, और L2 लाइन के dr क्या होंगे, L2 B2 C2। ये किसके dr होंगे अपने पास, L2 लाइन के होंगे। अब दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो वही फॉर्मूला जो अपन ने वेक्टर में पढ़ा था या अपन ने 3D के पहले अध्याय में भी पढ़ा था कि cos थीटा दिस इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट के अंदर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया, दो लाइनों के बीच का एंगल, है ना। सेम फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था 3D के पहले अध्याय में, सेम फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, वो अभी भी यहाँ पर वही है ना, कि दोनों लाइनों के अगर अपन को dr पता है तो उनके बीच का अपन एंगल निकाल सकते हैं। अब इसमें भी वही दो स्पेशल कंडीशन, क्या, यदि दो लाइनें अपने पास कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो कंडीशन क्या होगी, पैरेलल और पैरेलल हो जाए और परपेंडिकुलर, दो के लिए कंडीशन। तो इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो इनके डीसीस में क्या रिलेशन होगी, या डीआर्स में, देन अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डीआर्स भी लगभग सेम होंगे, लगभग क्या सेम ही होंगे, या अपन बोले प्रोपोर्शन में होंगे। देन A1 अपॉन A2 दिस इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन आई थी। और दूसरा अपने पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तारा बना लेना इस पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि इफ लाइंस आर कैसी हो जाए, परपेंडिकुलर, देन लाइंस कैसी हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, देन तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके प्रोडक्ट का सम, मतलब A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 DRs के प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं आपको ये चीज में। क्लियर है? तो ये हो गया अपने पास एंगल बिटवीन द टू लाइन। ठीक, इसको नोट करिए। अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए। जैसे सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन ही, क्या 5th क्वेश्चन है शायद, कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। दो लाइन दे रखी है अपन को, क्या क्या? पहली लाइन है x माइनस 2/3, दिस इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 कॉमा z इज इक्वल टू 2। ठीक, तो अब अपन को कॉमा वाले से फर्क नहीं पड़ता, अपन को इसको चेंज करना आता है ना। तो चलो चेंज करके लिख ही लेते हैं। क्या लिखेंगे? x माइनस 2/3 दिस इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 2 को इधर शिफ्ट करोगे तो z माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0, और 0 को क्या लिखते थे? 0 इंटू के, और k को 0 को नीचे ले आए तो z माइनस 2/0। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गई अपने पास L1, और L2 की इक्वेशन क्या दे रखी है? x माइनस 1/1 दिस इज इक्वल टू 2y प्लस 3/3 दिस इज इक्वल टू z प्लस 5/2। क्लियर है ये चीज? अब अपन को दोनों लाइनों के बीच के एंगल निकालने हैं, तो दोनों के डी आर चाहिए। तो देखो डी आर्स ऑफ L1 के डी आर्स अगर निकालोगे तो क्या आएंगे? L1 के डी आर्स 3 माइनस 2 0। क्लियर? ये L1 के डी आर्स हो गए। एंड डी आर्स ऑफ L2 अगर निकालोगे तो डी आर्स ऑफ L2 क्या लिखेंगे? 1 3 और 2। लेकिन ये गलत है। क्या गलती हो गई यहाँ पे? यहाँ पर तो चलो ठीक था, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 थे, लेकिन यहाँ पर है क्या? यहाँ पर एक्स और जेड का कोफिशिएंट तो 1 है, लेकिन वाई का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो अपन इसके डी आर 1 3 2 नहीं लिख सकते। क्या करना पड़ेगा? पहले इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे, तो x माइनस 1/1 दिस इज इक्वल टू y प्लस 3/2 होल अपॉन 3/2 दिस इज इक्वल टू z प्लस 5/2। ये करना पड़ेगा। तो अब अपने पास डी आर्स क्या आएंगे? 1 3/2 एंड 2। तो क्या होंगे डी आर्स? 1 3/2 एंड 2, और फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 3 एंड 4। क्लियर है ये चीज? तो L1 के डी आर्स पता लग गए, L2 के डी आर्स पता लग गए। लगा दो फॉर्मूला, cos थीटा बराबर A1 A2 मतलब 3 इंटू 2 6 प्लस B1 B2 तो माइनस 2 इंटू 3 6 4 इंटू 0 0। लो यहाँ खेल खत्म, नीचे का कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, क्योंकि नीचे तो पता है क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा, और ऊपर क्या आ चुका है? 0 आ चुका है, तो अल्टीमेटली 0। और cos थीटा अगर 0 है तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री π/2। दोनों लाइनें कैसी होंगी? राइट एंगल पे होंगी। क्लियर है ये चीज? तो बेसिक क्वेश्चन ही था अपने पास। वेक्टर फॉर्म में दे रखा होगा तो शायद उसमें भी आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो एक वेक्टर फॉर्म पे कराई देते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, है ना। लाइन सब जो है वेक्टर फॉर्म में दे रखी हैं। एक लाइन दे रखी है 3i कैप प्लस का 2j माइनस का 4k प्लस लेमडा टाइम्स i प्लस का 2j प्लस का 2k। ये पहली लाइन दे रखी है। और दूसरी लाइन r वेक्टर इज इक्वल टू 5j माइनस का 2k प्लस म्यू टाइम 3i प्लस का 2j प्लस का 6k। क्लियर है ये चीज? अब अपन को क्या करना है? दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है। तो पहली लाइन जो है उसके डी आर्स अपन पता लगा सकते हैं। तो डी आर्स ऑफ L1, इसको अगर अपन L1 बोल रहे हैं तो L1 के डी आर्स क्या होंगे? 1 2 एंड 2। ये आएंगे या नहीं? 1 2 एंड 2, है ना। वेक्टर फॉर्म में वैसे लिखा हुआ है, लेकिन इसको अपन कार्टेशियन में लिखते हैं तो इसके डी आर्स क्या आते? 1 2 एंड 2। एंड डी आर्स ऑफ किसके? L2। तो L2 के डी आर्स क्या आएंगे अपने पास? 3,
ये प्लस लिखा हुआ है शायद, देख लेते हैं एक बार। प्लस लिखा हुआ है, 3 प्लस का 2, तो 3,2,6 दोनों के अगर डीआर पता लग गए तो अपन क्या निकाल सकते हैं अब एंगल। क्लियर, तो ये तो आप निकाल ही लोगे। cos थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 6 12 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का सम निकालेंगे तो 9 आएगा, उसका रूट लेंगे तो 3 आएगा। इनके स्क्वायर का सम निकालोगे तो 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, रूट के अंदर 49, उसका स्क्वायर रूट 7, तो ये अपने पास आ गया 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19 अपॉन 21। क्लियर है ये चीज। तो cos थीटा जब 19 अपॉन 21 है तो थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 19 अपॉन 21। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास लाइन के बीच का एंगल आ गया किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, है ना। अब इस पे स्कूलों में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आध ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं कि दो लाइन दे रखी होंगी, उनमें एक अननोन होगा, आप बोल देंगे पैरेलल है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो, या परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो लाइन दे रखी हैं, पहली लाइन है x माइनस 5 अपॉन 5 लैम्डा प्लस का 2, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस का y अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस z अपॉन माइनस 1। ये अपने पास क्या है, लाइन L1, ये लाइन L1 है। और दूसरी लाइन दे रखी है अपन को x अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू 2y प्लस 1 अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस z अपॉन माइनस का 3। ये जो लाइन है वो क्या है अपने पास, L2। अब अपन से बोल रहा है कि यदि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की क्या करनी है, अपन को वैल्यू निकालनी है। ये दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तब अपन को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो अपन लाइन को प्रॉपर फॉर्म में लिखें, तभी जाके डायरेक्शन रेशियो निकाल पाएंगे। तो देखो L1 को जब अपन को प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5 अपॉन 5 लैम्डा प्लस 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है, यहाँ पर, यहाँ 2 माइनस वाई लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए y माइनस समथिंग, तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे और उस माइनस को नीचे पहुंचाओगे, तो ये हो जाएगा y माइनस का 2 अपॉन माइनस 5। समझ में आया होगा क्या किया, यहां से माइनस कॉमन लिया तो y माइनस टाइम्स y माइनस 2, उस माइनस को नीचे पहुंचा दिया। सिमिलरली 1 माइनस जेड लिखा है, उसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस 1, और माइनस को जब नीचे पहुंचाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर डीआरस ऑफ किसके, L1 के, डीआरस ऑफ L1 क्या आएंगे अपने पास, 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 और 1, ये किसके डीआर आ गए अपने पास, L1 के। एंड दूसरी लाइन क्या दे रखी है, L2, x अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू, यहाँ 2y प्लस 1 अपॉन 4 लिखा हुआ है, y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, तो क्या करेंगे अपन 2 से डिवाइड करेंगे, तो y प्लस 1 बाय 2 अपॉन 4 बाय 2 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो y प्लस 1 बाय 2, इस 2 को नीचे पहुंचा दिया, और दिस इज इक्वल टू z माइनस का 1 अपॉन 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया अपन ने। अब अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर डीआरस ऑफ किसके, L2, तो L2 के डीआरस क्या आएंगे, 1, 2, 3। क्लियर है ये चीज। अब कंडीशन क्या दे रखी थी कि दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो सिंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, सिंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर क्या कंडीशन है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, तो वो कंडीशन लगा दो। तो 1 इंटू 5 लैम्डा प्लस 2, तो ये आएगा 5 लैम्डा प्लस 2 प्लस माइनस 5 इंटू 2, तो माइनस का 10 प्लस 1 इंटू 3, तो कितना आएगा 3, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये हो गया अपने पास 5 लैम्डा प्लस का 5 माइनस का 10, माइनस 5 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 1। क्लियर है ये चीज। छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, कंपटीशन में भी आ जाता है ना। नोट करें इसको आप। ठीक, अब आज का लास्ट क्वेश्चन और देखें, उसका वीडियो एंड करते हैं।
इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -1, 3, -2। अभी इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, लेकिन आगे तो इसी टाइप के बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आज अपन इसका आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले लेक्चर में इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आएंगे। अपन को क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, -2। मतलब इन तीन इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उनके परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये चीज। और L2 है x + 2 अपॉन -3, दिस इज इक्वल टू y - 1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू z + 1 अपॉन 5, है ना। क्या बोल रहा है कि अपन को लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और इन दोनों लाइनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये चीज। अब इसको कैसे करेंगे, अपन को लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी होती है तो अपन को क्या चाहिए, दो इंफॉर्मेशन चाहिए ना, एक पॉइंट और एक लाइन के डीआर्स। तो भाई पॉइंट तो है, क्या चाहिए, डीआर चाहिए। तो अपन ने मान लिया कि लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन अपन को निकालनी है वो अपन ने मान ली क्या, x + 1 अपॉन a, दिस इज इक्वल टू y - 3 अपॉन b, दिस इज इक्वल टू z + 2 अपॉन c। मतलब पॉइंट तो अपन को पता थे x1 y1 z1, तो वो तो लिख दिए। अपन ने बस क्या माने कि लाइन के डीआर्स क्या होंगे, abc। क्लियर है चीज। लाइन के डीआर्स अगर abc है तो लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी। अब बस इसकी एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो इस एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए अपन को कंडीशन दे रखी है क्या, कि लाइन जो है वो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये चीज, लाइन जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अब सिंस लाइन इज या परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, यदि लाइन L1 L2 दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वही कंडीशन, डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0। तो 1 2 3, इस लाइन के डीआर्स क्या है, 1 2 3, इस लाइन के डीआर्स क्या है, 1 2 3, और इस लाइन के क्या है, ABC। तो 1 × A + 2 × B + 3 × C, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है ये चीज। अब इस वाली लाइन के डीआर्स क्या है अपने पास, -3, 2, 5, है ना। ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या होगी दूसरी कंडीशन के -3a + 2b + 5c, दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड। लास्ट टर्म पे भी अपन ने ये काम किया था, एक लाइन के डीआर्स निकालने थे जो दो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर थी, इसमें भी वही काम हो रहा है। अब देखो ये दो इक्वेशन बनी है, इनको सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकालनी है। लास्ट टर्म पे मैंने समझाया था कि अपन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपने पास क्या है, इक्वेशन दो है और अननोन कितने हैं, 3। सॉल्व नहीं करना अपन को। अब इसमें अपन क्या करते हैं, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालनी होती है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या निकालनी है, प्रोपोर्शनेट वैल्यू। तो a अपॉन दिस इज इक्वल टू -b अपॉन दिस इज इक्वल टू c अपॉन, ऐसे ही किया था लास्ट टर्म पे भी अपन ने। अब a के नीचे क्या आएगा, तो a की टर्म को छुपा लो, 2 × 5 10 -2 × 3 6, तो 10 माइनस का 6 कितना 4। फिर -b के नीचे क्या आएगा, तो b वाली टर्म को छुपा लिया, 1 × 5 5 माइनस -3 × प्लस का 3, तो माइनस का 9, तो 5 माइनस -9, तो +9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14। और c के डिवीजन में क्या आएगा, तो c वाली टर्म छुपा लो, 2 प्लस का 6, तो ये कितना आ गया अपने पास 8। क्लियर है ये चीज। अब 4 14 और 8 ये अपने पास 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो क्या लिख लेंगे अपन, a अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू b अपॉन -7 दिस इज इक्वल टू c अपॉन 4। क्लियर है ये चीज। एबीसी यदि लाइन के डीआर्स थे और 2 -7 4 तीन ऐसे नंबर आ गए जिससे ये सेम प्रोपोर्शन में हो गए, तो अपन ये भी बोल सकते हैं ना कि 2 -7 और 4 भी उसी लाइन के डीआर्स होंगे। तो therefore drs of required line क्या आ गए अपने पास,
2 माइनस 7 और 4, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, अपन को इक्वेशन निकालनी थी, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, x प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 7, दिस इज इक्वल टू z प्लस 2, z प्लस 2 अपॉन कितना 4। क्लियर है ये चीज? तो ये आ गई अपने पास लाइन की इक्वेशन। आज के लेक्चर का ये पहला क्वेश्चन था इस टाइप का। नेक्स्ट अपन और भी लेक्चर मतलब क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप के। तो आई थिंक आज आपको जितना समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अपन ने लाइन की इक्वेशन पढ़ी है दो फॉर्म में, दो फॉर्म पढ़ी है। पहली लाइन जो एक पॉइंट से पास हो रही है उसके डीआर्स पता है, दूसरा ऐसी लाइन की इक्वेशन जो दो गिवन पॉइंट से पास हो रही है, और दोनों की अपन ने कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ी और वेक्टर फॉर्म भी पढ़ी। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा है, जनरल पॉइंट के बारे में। जनरल पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आगे अपने पास लाइन एंड प्लेन आएगा, लाइन एंड प्लेन बहुत जरूरत पड़ेगी, कोई फॉर्मूला नहीं होता। और नेक्स्ट लेक्चर पे अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, दो लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये सारी चीजें निकालेंगे। तो इसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूले नहीं है, अपन को क्या करेंगे, जनरल पॉइंट का यूज करके ये सारी चीजें निकालनी होंगी। क्लियर है ये चीज? और लास्ट अपन ने पढ़ा एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक लिंक दूंगा आपको, है ना, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन नहीं आए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा नंबर आप सबके पास होगा, जिनके पास नहीं है वो एक बार नोट कर लें, 7415545514। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। क्लियर है? चलिए, गुड बाय, टेक केयर।